ओम शांति। आज है 27/11/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठकर ज्ञान का सिमरन करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। प्रश्न है, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती है। वो मन भव भी नहीं रह सकते, फिर सर्विस के लिए उनकी बुद्धि चलती ही नहीं, और श्रीमत पर ना चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखाएं देते हैं और सजाएं भी खानी पड़ती हैं। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। गॉडफादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहते हैं आओ फिर से कृष्णपुरी बनाओ। अब बाबा ये तो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण को लोग द्वापर में ले गए, अभी ये भूलें शास्त्रों में हुई हैं। अभी बाबा क्या करता है, मैं रियल बात यथार्थ जैसा है। वास्तव में सबसे बड़ी दुनिया जो मतलब अगर बाबा का वो कहे जाए तो सबसे बड़ा फादर कौन है? बाबा, शिव बाबा। तो उसी को याद करना है। भले ही कहते हैं मनुष्य आदि उनको याद करते हैं, देवताओं आदि को। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। इसी तरह से तो अलग अलग हो गया। अब वैसे तो कहा जाता है सबका मालिक एक, परम पिता एक, लेकिन अब लोगों ने क्या कर दिया था, सबने अपने अपने धर्मों के स्थापक उन सबको अपना भगवान मान लिया, इसलिए कई भगवान हो गए। अब फिर ये भी कहते हैं कि भारत में गाया हुआ है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो क्योंकि अभी दुख है, पहले पहले जब द्वापर से भक्ति शुरू होती है तब दुख की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि कहते हैं ना बाबा त्रेता को भी इतना पतित नहीं कह सकते। तो फिर अपने अपने धर्म स्थापक को भी याद करने लगते हैं। जब बाबा कहते हैं ना कि जब धर्म स्थापन करने वाले हैं तो उनको ही मनुष्य भगवान मानने लगते हैं। तो इसी तरह मनुष्यों ने बाप को भूलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब याद तो ना लक्ष्मी नारायण को ना श्री कृष्ण को करना है, बाबा को याद करना है। बाप को याद करने से ही हम अपना देवी देवता धर्म स्थापित कर सकेंगे। अब ये भी भूल जाते हैं लोग कि देवता धर्म किसने स्थापित किया, तो हम ये लिख सकते हैं कि गीता का कौन है? भगवान। तो ये वंडरफुल बात है। अब बाबा कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, परंतु जहाँ आत्माएं रहती हैं वो है ब्रह्म तत्व। वहाँ सब आत्माएं स्टार मिसल में है, क्योंकि परमात्मा भी स्टार मिसल है, परंतु वो नॉलेजफुल हैं। बीज रूप स्थिति में तो हैं बाबा, परंतु क्या है वो? फुल नॉलेजेबल। और उन्हीं में सारा सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है, क्योंकि वो निराकार है। तो इसीलिए उनको इतना कोई जैसे वो हैं उनको जानते नहीं, लेकिन उनको ओशियन ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, ओशियन ऑफ लव। और इसीलिए बाबा कहते हैं समझाने वाले बच्चों की बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में सबसे पहले कहते ना कुंवारियों का भी बहुत मान है, जगदम्बा, परंतु जानते ही नहीं कौन है। तो बाबा कहते हैं मैं अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम्हें आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। ये बेहद का ड्रामा है, इसमें हम सभी एक्टर हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे करना है? सारा दिन शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, रात को तो बैठ के स्मृति में ला सकते हो कि ये ड्रामा कैसे चक्र लगाता है, कैसे हूबहू ड्रामा रिपीट होता जा रहा है, कैसे सारे एक्टर्स हैं। परंतु क्या होता है, माया रात में बैठनी पड़ती, कहीं ना कहीं बुद्धि चली जाती है। फिर ये पढ़ाई है, इसको पढ़ाई की तरह बच्चे नहीं पढ़ते। तो बाबा ने समझाया है मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि अभी है पतित दुनिया। और रावण राज्य कहाँ से शुरू हुआ? बाबा ने बताया द्वापर से। तो सर्विस के लिए बुद्धि बहुत चलनी चाहिए। और अगर हम जानते तो हैं कि धीरे धीरे विनाश की तरफ जा रहे हैं, तो त्राही त्राही करते हुए सब भगवान को याद करेंगे। लेकिन अभी क्या कहते हैं, रक्षा करो रक्षा करो। परंतु बाबा कहते हैं ये हूबहू ड्रामा जैसे फिरता है ऐसा ही फिरना है। सारा दिन अगर हमारे दिमाग में बाबा की याद रहे तो कितना अहोभाग्य। बाबा देखते भी हैं कि आजकल बहुत बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन अगले दिन संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान ऐसा लगता है, फिर वो सोचते हैं अरे क्यों सरेंडर हुए, क्यों ज्ञान में आए। तो बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करना है? सर्विस करनी है। यदि सर्विस नहीं करते तो फिर वो अपना ही आपे ही वो ख़त्म कर लेते हैं। तो सर्विस करते रहो तो हीरे जैसा मनुष्य को बनाते रहो। और जो ऊंचे बनना चाहते हैं उन्हें अपने आगे प्रजा भी तो बनानी पड़ती है।
तो बाबा क्या कहते हैं, मुझे याद करो वर्षा लो। और फिर ये माम एकम याद करो, ये कौन कह सकते हैं, बाबा। तो ये तुम अच्छे समझा सकते हो, क्योंकि जो होशियार राइट हैंड बाबा के बच्चे होते हैं ना, वो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। और लेकिन जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, फिर उनके लिए ट्रिब्यूनल भी बैठती है। याद प्यार देते हुए बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास थी, बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान मान लिया, मगर बाबा ऊंचे ते ऊंचा है। शिव बाबा बड़ी अच्छी रीति बुद्धि से समझाओ और अपनी भी बुद्धि में बिठाओ कि 21 जन्मों का वर्षा हमें किससे मिलेगा, और अमर लोक है सत्युग, ये है मृत्यु लोक। तो जो बाबा का परिचय देने से समझ जाएंगे, यानी कहेंगे कि वो देवी स्वराज्य में आने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा, जितना अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करोगे, तुम्हारे पाप कटते चले जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, किसी भी धंधे आदि को करते करते क्या करते रहो, बाबा को याद करते रहो। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता, क्योंकि उसको फिर ये रहता है ना कि उसके ऊपर कोई कर्म भोग का वो नहीं पड़ता। तो इसी तरह से बाबा का पैगाम सबको देना है। और बाबा ने हुक्म भी दिया है, मुझे याद करो, और याद नहीं करे तो मार्क्स कम हो जाते हैं और कर्मातीत अवस्था पहुंचने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारा नित्य पुरुषार्थ चलता रहे और शरीर का भान छोड़कर अगर हम बाप को याद करते रहे, तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। यानी भोजन खाते हुए, कुछ भी काम करते हुए यदि बाबा की याद हमारे दिमाग में रहे, तो विकर्मों का बोझा भी नहीं चढ़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बनकर पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है। कहते ना बाबा काम करते रहो, ये मत करो कि काम छोड़ दिया, लेकिन हर चीज में श्रीमत अनुसार और अपना कल्याण भी करते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। आज का वरदान है, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। इसमें वो लूज नहीं होते, इसलिए ये स्लोगन सदा याद रहता, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर योग युक्ति युक्त होता है। वो आवश्यक बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ के बोल करके अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते, सदा एकांत प्रिय रहते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरेपन का अधिकार भी त्याग कर दे। यानी हमें ऐसा नष्टो मोहा बनना है कि जो ये भी स्मृति में ना आए कि ये मैंने किया। मातेश्वरी के भी मनमोल वाक्य है, मन की अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। हर एक मनुष्य की चाहना है कि मन की शांति मिल जाए, अनेक प्रयत्न भी करते आए परंतु नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसका कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक 5 विकारों के कर्म बंधन से छूट नहीं सकते, तब तक हम अशांति से नहीं छूट पाते। तो कर्म बंधन से कैसे छूटे, उसके लिए कौन छुटकारा देगा? मनुष्य को छुटकारा नहीं दे सकते, वो तो सिर्फ एक परमात्मा है। इसी कारण इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से बाबा हम बच्चों को छुड़ाते हैं। इसलिए तो परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है, क्योंकि पहले तो हमें ये अपने आप को तैयार करना है कि मैं कौन हूँ और फिर मैं किसकी संतान हूँ, मेरे गुण किस तरीके के हैं। और जब ये बुद्धि में आ जाएगा कि हम बाबा की संतान है, हमारे बाबा के जैसे ही हमारे अंदर गुण हैं, तो ये नॉलेज हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? परमात्मा द्वारा। तो कर्म बंधन भी किसके द्वारा छूटते हैं? परमपिता परमात्मा के द्वारा। अच्छा, इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।